हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ड्रामा की समरी। तो ये ड्रामा जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक प्रीफेस आता है, एक छोटा सा प्रीफेस इस प्ले का, जहाँ पर बताया जाता है कि आयरिश जो लोग हैं, आयरलैंड के लोग, उनकी इमेजिनेशन कितनी ज़बरदस्त होती है, उनकी स्पीच कितनी शानदार होती है, उनकी लिविंग कितनी रिच है, उनकी लैंग्वेज कितनी मैग्निफिसेंट है। और इस तरीके से ये प्रीफेस फिनिश हो जाता है। अब आता है एक्ट वन, जो सबसे पहला सीन है। ये पूरा प्ले एक पब्लिक हाउस में दिखाया जा रहा है, यानी एक पब में, जहाँ पे लोग शराब पीने के लिए जाते हैं। ये पब है आयरलैंड के नॉर्थ वेस्ट में, एक विलेज है मायो। उस मायो के कोस्ट पर ये है, यानी किनारे पर। तो पहले सीन में पिजीन माइक दिखाई जाती है, जो बेटी है एक शराब खाने के मालिक की, एल हाउस के मालिक की। वो पब में एक तरफ अकेली बैठी है और एक लेटर लिख रही है ऑर्डर सप्लाइज़ का, कि क्या क्या सामान मंगाना है, क्योंकि शादी आ रही है शॉन क्योग की। शॉन क्योग भी एक करेक्टर है। अब इस लड़की पिजीन के पापा माइकल जेम्स उसे अकेला छोड़ के जा रहे हैं इवनिंग में। अब शॉन क्योग आता है और वो ऐसा दिखाता है कि बाहर बहुत भयानक अंधेरा है। पिजीन उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ही रुको, क्योंकि रात को मैं बड़ा नर्वस हो जाती हूँ। पर शॉन क्योग मना कर देता है। वो कहता है ये ठीक नहीं होगा तुम्हारे साथ यहाँ अकेला रहना, क्योंकि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। पर वो ये कहता है कि मैं विडो क्विन को कह दूंगा कि वो तुम्हारे साथ यहाँ रात को रुक जाए। शॉन फिर उसे बताता है कि उसने एक आदमी को सुना बाहर, जो रो रहा था एक डिच में। अब आगे पिजीन के पापा माइकल जेम्स की एंट्री होती है। वो अपने दोस्तों के साथ आए हैं, फिली और जिमी के साथ। वो शराब पिए हुए हैं, वो अभी तक निकले नहीं हैं रात को घूमने जाने के लिए। माइकल जेम्स भी शॉन क्योग से कहता है कि तुम पिजीन के साथ ही रुक जाओ, पर शॉन क्योग मना कर देता है। वो कहता है कि प्रीस्ट को ये अच्छा नहीं लगेगा, जो चर्च के पादरी हैं उन्हें यह अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी अभी शादी नहीं हुई है, तो मैं यहाँ कैसे रुक सकता हूँ। शॉन वहाँ से भाग जाता है, इससे पहले कि वो तीनों आदमी उसे पकड़ें और ज़बरदस्ती यहाँ रुकवाएं। बट वो फटाफट लौट के वापस आता है और कहता है मैंने बाहर गड्ढे में से एक आदमी को बाहर फेस निकालते देखा है। ये वही आदमी है जिसके बारे में इसने थोड़ी देर पहले पिजीन को बताया था कि उसे एक रोने की आवाज़ आ रही थी गड्ढे में से। अब इस सीन में एंट्री होती है क्रिस्टी मेहॉन की, जो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। वो इस पब में आता है। ये एक शर्मीला सा युवा लड़का है और वो इच्छा जताता है कि वो फायर के पास में बैठना चाहता है ताकि थोड़ा गर्म हो जाए, क्योंकि बाहर बहुत ठंड और अंधेरा था। बट जल्दी ही वो ये बताता है कि मैं पुलिस से भागा हुआ हूँ। वो इस बारे में बात करने से बचना चाहता है, बट वो सारे आदमी उस पर ज़ोर डालते हैं, तो वो ये खुलासा करता है कि उसने अपने पिता को मार दिया है। अब ये जो ग्रुप होता है ये बड़ा इम्प्रेस हो जाता है उससे, कहता है कि वाह, हमें एक ऐसे आदमी से मिलने का मौका मिल रहा है जिसने अपने पिता को मारा है। माइकल जेम्स उसकी बहादुरी की तारीफ़ करते हैं और उसे जॉब ऑफ़र करते हैं उसी समय। और इस बहाने क्रिस्टी मेहॉन अब पिजीन के साथ रुक जाएगा इवनिंग में। अब पिजीन के पापा माइकल और उनके दोस्त फिली और जिमी तीनों चले जाते हैं, और पिजीन जो है वो शॉन क्योग को भगा देती है। अब पिजीन भी क्रिस्टी की तारीफ़ करती है और उसकी फ़िज़ीक, उसकी बॉडी, उसके चेहरे, उसके बोलने के स्टाइल और उसकी बहादुरी, कि उसने अपने पापा का कत्ल किया है, ये बोलकर वो उसकी तारीफ़ करती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक फ़नी ड्रामा है। अब उसकी तारीफ़ से क्रिस्टी फूल जाता है और उसमें अभिमान आ जाता है। अब वहाँ पे विडो क्वीन आती है। उसे खबर पता चली है क्रिस्टी के बारे में शॉन से। विडो उस पर लाइन मारती है, उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, बट पिजीन उसकी इंसल्ट करती है
और उसे वहाँ से भगा देती है। जब वो चली जाती है तो जाते जाते भी वो ये बोल के जाती है कि पिजीन की तो शादी होने वाली है शॉन के साथ। ये सुनकर क्रिस्टी का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो उस पर मर मिटा था और पिजीन उसे अच्छी लगने लगी थी। पर पिजीन उसे एश्योरेंस देती है कि मैं शॉन क्योग जैसे डरपोक से कभी शादी नहीं करूँगी, और फिर वो सोने चली जाती है। इधर ये भी सोने चला जाता है। बट सोने से पहले क्रिस्टी खुद की प्रशंसा करता है और ये कहता है कि अगर मुझे पता होता कि अपने पिता को मारने से मुझे इतनी रिस्पेक्ट और फॉर्च्यून मिलेगा तो मैंने उन्हें पहले ही मार दिया होता। और इसी के साथ ये एक्ट 1 फिनिश हो जाता है। अब है एक्ट 2। यहाँ पे 3 गांव की लड़कियां हैं, वो अगली सुबह आई हैं उस आदमी को देखने जिसके बारे में उन्होंने बहुत गॉसिप सुनी है कि उसने अपने पिता को मारा है। अब वो खिलखिलाती हैं और उसके साथ फ्लर्ट करती हैं, पर फिर वहाँ विडो क्वीन आ जाती है और वो ये कहती है कि मैंने क्रिस्टी को रजिस्टर कर दिया है एक स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए जो आज बीच पर होने वाला है। लड़कियां मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि विडो और क्रिस्टी की जोड़ी अच्छी रहेगी उस मुकाबले के लिए। अब वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो क्रिस्टी उन्हें और बताता है मर्डर के बारे में और कैसे उसने अपने पिता के साथ विद्रोह किया था, क्योंकि उसके पिता उसकी शादी कराना चाहते थे एक विडो से जिसके साथ वो शादी नहीं करना चाहता था। फिर उसके पिता ने एक हथियार उठा लिया आर्ग्यूमेंट के बीच में। आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो गया तो क्रिस्टी ने भी वहाँ पर एक फावड़ा पड़ा था, स्पेड पड़ा था, और उसने बूढ़े आदमी को सर पे मारा और उसकी जान ले ली। इस तरीके से वो शेखी मार रहा है और अपनी बड़ाइयाँ कर रहा है इन लड़कियों के सामने। तब पिजीन वहाँ आती है और वो उन औरतों को वहाँ से भगा देती है क्योंकि वो जेलस हो गई है। अब गुस्से में वो क्रिस्टी को भी कहती है कि तुम भी फ्लर्ट कर रहे थे उनके साथ, बट वो मना कर देता है। फिर ये दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और उन्हें फिर से एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब शॉन क्योग और विडो क्विन दोबारा एंटर होते हैं और वो कहता है पिजीन से कि तुम्हें आज भेड़ के कपड़े उतारने हैं, उसकी ऊन उतारनी है। तो पिजीन जल्दी से चली जाती है। अब शॉन क्रिस्टी को ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें अमेरिका का 1 वे टिकट दिला देता हूँ और मेरे सारे अच्छे कपड़े भी ले लो और तुम ये गांव छोड़ के चले जाओ। क्रिस्टी मना कर देता है, बट विडो उसे एनकरेज करती है और कहती है कि तुम शॉन के कपड़े ट्राई तो करो, कैसे लग रहे हैं तुम पे। क्रिस्टी एग्री हो जाता है और उस कमरे से बाहर चला जाता है चेंज करने के लिए। अब जब क्रिस्टी चला जाता है तो शॉन प्रॉमिस करता है विडो को कि मैं तुम्हें एनिमल्स दूंगा और धन दौलत भी दूंगा, तुम किसी भी तरह बस क्रिस्टी और पिजीन का ये जो अफेयर शुरू हो गया है इसको तोड़वा दो। विडो शॉन के साथ डील कर लेती है और प्रॉमिस करती है कि वो क्रिस्टी को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और उससे शादी कर लेगी, पिजीन की शादी उससे नहीं होने देगी। ये सुनकर शॉन संतुष्ट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब क्रिस्टी वापस आता है शॉन के कपड़े पहनकर, बट वो लड़खड़ा जाता है जब वो विंडो के बाहर देखता है एक आत्मा को जिसका उसने मर्डर किया था। ये और कोई नहीं है, ये ओल्ड मेहॉन ही है, यानी क्रिस्टी के पापा ही हैं। और ये कोई आत्मा नहीं है, ओल्ड मेहॉन अभी तक मरे नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं। अब वो अंदर आते हैं, उनके सर से खून बह रहा है और एक बैंडेज बंधी हुई है, पट्टी बंधी हुई है। वो क्रिस्टी को बताते हैं कि मैं बच गया था, मैं मरा नहीं हूँ। अब विडो मेहॉन को वहाँ से निकाल देती है और क्लेम करती है कि मैंने वहाँ पे एक स्टीमर में एक लड़के को देखा था, तुम वहाँ चले जाओ। तो मेहॉन वहाँ चला जाता है। अब क्रिस्टी बहुत ज़्यादा पैनिक कर गया है क्योंकि उसके पापा लौट आए हैं। वो ये जानता है कि पिजीन उससे प्यार करती है क्योंकि उसने अपने पिता का मर्डर किया था, इसी तरीके से तो वो उसकी नज़रों में हीरो बना था। अब क्रिस्टी को ये चिंता है कि पिता तो लौट आए तो अब पिजीन उसे छोड़ देगी। वो विडो से मदद मांगता है तो वो एग्री हो जाती है कि ठीक है,
मैंने जैसे तुम्हारे पापा को भगा दिया, अभी वहाँ उल्लू बना के भेज दिया, ऐसे ही अगर तुम मुझे कुछ फ़ायदे पहुँचाओ। तो विडो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, बट जब तुम्हारी पिजीन से शादी हो जाए और तुम इस पब के मालिक बन जाओ, तब तुम मेरा ध्यान रखना। अब गर्ल्स जो पहले आई थी वो वापस आती है, वो क्रिस्टी को ले जाना चाहती है बीच पर स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए। अब जब वो चला जाता है तब वो आगे की प्लानिंग करती है विडो की, अब क्या करना है। अब यहाँ पे एक्ट 3 स्टार्ट होता है। जिमी और फिली जो पिजीन के पापा के दोस्त थे वो आते हैं उस खाली पब में, इस बात को डिस्कस करने के लिए कि कैसे क्रिस्टी इस कंपटीशन को जीतेगा। वो ये भी कहते हैं कि यार वो बार बार इस बात को बोलता रहता है कि उसने अपने पापा को जान ली, उनको मारा मारा मारा। ये लगातार पैट्रीसाइड की बात करता है। पैट्रीसाइड यानी पिता का हत्या करना। इस चीज़ से वो अब परेशान हो गए हैं। अब ओल्ड मेहॉन वापस आ जाता है पब में। जब ये आदमी उसका घाव देखते हैं तो उससे पूछते हैं, तो वो बताता है मैं अपने बेटे के पीछे जा रहा हूँ। अब इन लोगों को थोड़ा शक हो जाता है। तब विडो क्वीन वहाँ आती है और जिमी और फिली से कहती है कि ये बूढ़ा मेहॉन क्रेज़ी है, और वो क्रिस्टी की स्टोरी बताने लग जाती है। अब जब ये आदमी इंटेरोगेट करना चाहते हैं मेहॉन को आगे, तो विडो उनको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसका उन दोनों का ध्यान हटाती है। उधर दूसरी तरफ बीच के ऊपर सब लोग चीयर कर रहे होते हैं उसे, और चीयर करते हुए अब वो क्रिस्टी के साथ वापस पब में आते हैं। मेहॉन बार बार विडो को देख रहा होता है, विंडो को, कि कंपटीशन का चैंपियन कौन है। तो ओल्ड मेहॉन देखता है कि कंपटीशन का चैंपियन उसका बेटा क्रिस्टी है। तब विडो उसे कन्विंस करती है कि देखो तुम्हारे सर पे चोट आई है ना, इसलिए तुम्हें अजीबोगरीब चीज़ें दिख रही है। अब वो खुद भी कहता है हाँ शायद मैं पागल हो गया हूँ और मुझे अब पागल खाने में जाना होगा, एसाइलम में जाना होगा। फिर जिमी और फिली उसके साथ चले जाते हैं। अब पब में कौन आता है? क्रिस्टी और पिजीन, ये दोनों अब क्राउड में एंटर हो गए हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रिस्टी की जीत को। और फिर वो चले जाते हैं बीच पर फाइनल कंपटीशन देखने के लिए। अब क्रिस्टी और पिजीन दोनों अकेले हैं। क्रिस्टी उसको शादी के लिए प्रपोज करता है और वो एक्सेप्ट कर लेती है। माइकल जेम्स जो पिजीन के पिता हैं वो अभी भी नशे में हैं, वो आते हैं शॉन के साथ। अब वो क्रिस्टी का इन्फ्लुएंस देखते हैं अपनी बेटी पर। तो माइकल कहते हैं कि तुम इससे शादी नहीं करोगी, तुम शॉन से ही शादी करोगी। पर पिजीन मना कर देती है और कहती है मैं तो क्रिस्टी से ही शादी करूंगी। माइकल शॉन को एनकरेज करते हैं कि तुम क्रिस्टी से लड़ाई करो, बट जब शॉन डरपोक होता है और मना कर देता है, तो माइकल कहते हैं कि तुम जैसे डरपोक से मुझे शादी नहीं करनी अपनी बेटी की, और मैं क्रिस्टी और पिजीन की शादी कराने के लिए तैयार हूँ। उधर बाहर शोर शराबा हो रहा है क्योंकि ओल्ड मेहॉन गुस्से में पब में एंटर होता है। वो क्रिस्टी की तरफ बढ़ता है और क्रिस्टी उसको फिर से मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। उधर से वो भी मुक्का इसको मार देता है। जब अब बूढ़ा आदमी बताता है सच्चाई, तो पिजीन क्रिस्टी को गुस्से से देखती है। वो फिर आगे जाके इसी बारे में डिस्कशन ये चलता रहता है इस एक्ट में। अब पिजीन ओल्ड मेहॉन को कहती है कि तुम अपने बेटे को ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बेटा। तो क्रिस्टी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अब क्राउड जो है वो चाहता है कि फादर और सन की लड़ाई हो, तो क्रिस्टी उसकी तरफ एक फावड़ा लेकर बढ़ता है। वो अपने पापा के पीछे पीछे दौड़ता है, फावड़े को हवा में उठा के, स्पेड को हवा में उठा के। सब लोग ये देखना चाहते हैं तो सब लोग भाग के वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत तेज़ शोर शराबा सुनाई देता है और फिर शांति हो जाती है। उधर विडो क्वीन भी जाती है पीछे पीछे देखने के लिए, और वो क्रिस्टी को कहती है अरे तुमने फिर से इसको फावड़ा मार दिया, अब तुम भागो क्योंकि भीड़ अब तुम्हारे खिलाफ हो गई है। पर क्रिस्टी को यकीन है कि पिजीन उसको वापस ले लेगी क्योंकि अब तो उसने सच में अपने फादर को मार दिया है, पर वो गलत साबित होता है। अब माइकल, फिली और पिजीन ये एक रस्सी का फंदा क्रिस्टी के चारों तरफ डाल देते हैं। अब क्रिस्टी पिजीन को कहता है कि तुम मुझे वापस ले लो, मेरे साथ रिलेशन रखो। तो वो कहती है नहीं,
जब तुमने पहले पापा को मारा था उसमें बहादुरी है, पर ये जो तुमने अब किया है ये गलत काम तुमने किया। अब क्रिस्टी नीचे गिर जाता है और उनको धमकी देता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, और वो शॉन के पैर पे काट लेता है। पिजीन क्रिस्टी को जलाती है एक गरम गरम किसी चीज़ से। अब क्रिस्टी कहता है कि अब मैं यहाँ पे सैटन को बुलाऊंगा। सैटन मतलब शैतान। अब कहानी और आगे बढ़ती है। अब इधर बूढ़ा मेहमान हमने देखा कि अभी तक मरा नहीं है। वो रेंगता हुआ वापस आता है और कहता है मेरे बेटे को बांध क्यों रखा है। वो क्रिस्टी को छुड़ाता है और अब उससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। तो वो तीसरी बार बेटा बाप को मारने की कोशिश करता है। अब वो ये बताता है पूरे ग्रुप को कि वो और क्रिस्टी काउंटी मेयो के जो विलेन हैं उनके बारे में सालों से बात करते आए हैं, और अब बेटे को बाप के साथ चले जाना चाहिए। बट क्रिस्टी वहाँ से शांति से नहीं जाना चाहता। वो उसे फिर से पुश करता है। अब वो बड़ा बहादुर लग रहा है। ओल्ड मेहमान बड़ा खुश है अपने बेटे में ये चेंज देखकर, और फिर वो साथ साथ चले जाते हैं। शॉन अब धीरे से पिजीन के पास जाता है और उसको कहता है अरे हमें अपनी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। तो वो उसके कान पे जोर से मुक्का मारती है और उसे वहाँ से भगा देती है। और वो ये चिल्लाती है और रोती है और कहती है कि हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड का जो आखिरी प्ले बॉय था वो भी हमने खो दिया। और इसी के साथ ये ड्रामा फिनिश हो जाता है। अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, मुझे बताएं और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी हिंदी आप चाहते हैं, और साथ ही में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।